नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही किस तरह आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़-औक़ात मुझ पर घंटी की तरह की आवाज़ के साथ आती है जो मेरे ऊपर सख्त गरां गुजरती है, और जब ये आवाज़ ख़त्म होती है तो मैं इस वही को याद कर चुका होता हूँ। और बाज़-औक़ात फ़रिश्ता एक आदमी की शक्ल में मेरे पास आकर कलाम सुनाता है जिसे मैं याद कर लेता हूँ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सर्दी के दिन में देखा कि जब आप पर वही आती, फिर जब ये हालत ख़त्म होती तो आपकी पेशानी मुबारक से पसीना बह रहा होता था। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इसी तरह से ही बुखारी में सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के नज़ूल की वजह से काफ़ी शिद्दत महसूस होती और आप अपने होंठों को हरकत देते, यानी उस वही को याद करने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका, आप इसे जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दें। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, कि इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा करना और पढ़ाना ये हमारे ज़िम्मे है, और जब हम इसे पढ़ें तो बाद में तो इसे पढ़। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इसे सुन और खामोश हो जा, फिर तेरा इसे पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, और जिब्रील चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ लेते जैसा कि जिब्रील ने पढ़ा था। इसी तरह सही मुस्लिम में सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक झुका लेते। आपके सहाबा इकराम भी अपने सरों को झुका लेते। जब वही ख़त्म होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठा लेते थे। तो यहाँ से हमें वही की कैफ़ियत भी पता चली, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इनकी अज़ीम इत्तिबा का भी हमें अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को उस पर अमल करते थे। तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही की इत्तिबा करनी चाहिए, और मन घड़त और रस्म व रवाज इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।